हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्रवाल। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण अविकारी या अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द को सबसे पहले हम जानते हैं। अव्यय शब्द बना है व्यय से। व्यय शब्द का अर्थ होता है व्यय होना अर्थात परिवर्तनशील। व्यय शब्द होता है जिन शब्दों के रूप पर लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव पड़े वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण। इसका ऑपोजिट है अव्यय अर्थात विलोम शब्द है अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय न हो अर्थात अपरिवर्तनशील। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप पर लिंग वचन कारक काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े अर्थात सदा एक समान रहे तथा जो एक ही रूप में प्रयुक्त होते हो, यानी जिन पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, सदा एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। जैसे मैं अभी अभी आया हूँ, यहाँ पे कर्ता तो है मैं, आया हूँ क्रिया और यहाँ पर शब्द लगे अभी अभी। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए अविकारी शब्द है। जैसे यहाँ पर वाक्य है मैं अभी अभी आया हूँ, तो मैं की जगह हम वे भी लिख सकते हैं। वे अभी अभी आए हैं, तो मैं की जगह वे हो गया, आया हूँ की जगह आए हैं हो गया। परंतु अभी अभी शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहेंगे। इसके और भी वाक्य बन सकते हैं। वह अभी अभी आया है, वे अभी अभी आए हैं। इसी प्रकार अब ये अभी अभी शब्द परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए अभी अभी शब्द अविकारी शब्द है। अगला वह धीरे लिखती है, तो यहाँ पे अविकारी शब्द है धीरे, क्योंकि धीरे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन यानी रूप लिंग वचन कारक काल इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह करता है, लिखना क्रिया है, वह धीरे लिखती है। वह की जगह हम जैसे दूसरा वाक्य बनाते हैं मैं धीरे लिखता हूँ, तो धीरे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। वे धीरे लिखते हैं, तो वे बहुवचन हो गया, फिर भी धीरे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए जिन शब्दों के रूप पर लिंग वचन कारक काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अविकारी शब्द के भेद। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। दोस्तों सबसे अच्छी बात यानी एग्जाम में आने वाली बात है कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। जब प्रश्न ये आता है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना अव्यय के 4 भेद होते हैं। चारों क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। और कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अव्यय के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण भेद नहीं होता है। अव्यय के मुख्यतः भेद समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, मुख्यतः भेद यही होते हैं। अब पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो क्रिया या विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताते उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है अमित धीरे पढ़ता है, तो यहाँ पे अमित तो है कर्ता और पढ़ना है क्रिया। तो पढ़ना की विशेषता बता रहा है धीरे शब्द, तो इस वाक्य में पढ़ना तो है क्रिया और धीरे हो गया क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे शब्द, इसीलिए धीरे शब्द हो गया क्रिया विशेषण। अगला है वर्षा अच्छा गाती है, तो वर्षा तो यहाँ पर कर्ता, अच्छा वर्षा की विशेषता नहीं है यहाँ पर क्रिया है गाना और अच्छा है क्रिया की विशेषता कि वर्षा अच्छा गाती है, तो अच्छा है गाने की विशेषता, तो क्रिया तो हो गई गाना और अच्छा हो गया क्रिया विशेषण। अगला उदाहरण है इंदु मधुर गाती है, तो गाना तो है यहाँ पर क्रिया और मधुर हो गया क्रिया विशेषण। आगे देखते हैं और उदाहरण। गीता बहुत सुंदर लिखती है,
तो दोस्तों यहाँ पर लिखना तो हो गया क्रिया, और सुंदर क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर शब्द हो गया क्रिया विशेषण। और बहुत शब्द भी क्रिया विशेषण ही है, क्योंकि कि अभी अभी परिभाषा में हम लोगों ने लिखा है, पढ़ा है, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं दोस्तों। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं दोस्तों। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग सोचने लगते हो कि सुंदर शब्द, बहुत शब्द तो सुंदर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर प्री विशेषण होगा। दोस्तों जब परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो दोनों में से एक ही ऑप्शन होता है, या तो प्री विशेषण होता है या क्रिया विशेषण होता है। तो दोस्तों अगर प्री विशेषण हो वहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं होगा, और क्रिया विशेषण है वहाँ पर प्री विशेषण नहीं होता दोस्तों। आगे और उदाहरण देखते हैं। वह तेजी से चली गई, इस वाक्य में चली गई क्रिया है और तेजी से क्रिया विशेषण है। दोस्तों ध्यान देने की ये बात है कि जिन वाक्यों में से शब्द का प्रयोग होता है वे क्रिया विशेषण के ही होंगे। जैसे मैंने 2-4 शब्द भी लिखे हैं यहाँ पर, जल्दी से, तेजी से, धीरे से, मन से, आराम से, दिमाग से आदि। ये सारे के सारे किसके होंगे? ये सारे के सारे किसके होंगे? क्रिया विशेषण के ही। आगे मैंने उदाहरण एक और लिखा है, थोड़ा आराम से बोलो। तो बोलो तो क्रिया है और आराम से क्रिया विशेषण है, क्योंकि बोलना शब्द क्रिया है और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है आराम से। और जिस वाक्य में से शब्द आता है वो किसका हो जाता है? क्रिया विशेषण का। वो किसका हो जाता है? क्रिया विशेषण का दोस्तों। आगे और देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के भेद में सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आज पढ़ते हैं सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के काल अर्थात समय संबंधी विशेषता बताते हैं। समय संबंधी विशेषता बताते हैं अर्थात क्रिया के होने का समय बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहित कल जाएगा, मोहित तो यहाँ पर कर्ता और क्रिया है जाएगा, इसकी विशेषता बता रहा है कल। तो मोहित तो हो गया कर्ता, जाएगा हो गया क्रिया और कल हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे और उदाहरण है, वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में पढ़ रहा है तो क्रिया है, और कब से पढ़ रहा है? सुबह से। तो सुबह से हो गया क्रिया विशेषण अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है इंदुमती अभी आई है। इंदुमती अभी गई है, तो इंदुमती तो हो गई कर्ता और गई है क्रिया, और क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? अभी। तो यहाँ पर अभी शब्द हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला उदाहरण है निरोगी रहने के लिए प्रतिदिन योगा करना चाहिए। तो यहाँ पे योगा करना चाहिए तो क्रिया है और प्रतिदिन क्रिया विशेषण है। अगला उदाहरण रोगी रात भर जागता रहा। रोगी रात भर जागता रहा, तो यहाँ पे जागता रहा तो क्रिया है और क्रिया शब्द की विशेषता बता रहा है शब्द रात भर। तो यहाँ पे रात भर हो गया क्रिया विशेषण यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों इसकी ट्रिक है, इन वाक्यों की कालवाचक क्रिया विशेषण जानने की ट्रिक है, क्रिया से पहले कब लगाकर देखना चाहिए। जैसे पहला उदाहरण है हमारा, वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पढ़ रहा है क्रिया, इससे पहले कब लगाकर देखो, कब पढ़ रहा है, तो उत्तर आ गया सुबह से। उत्तर आ गया सुबह से, तो उत्तर आता है समय, उत्तर समय संबंधित आता है, तो वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है इंदुमती अभी गई है। तो गई शब्द के पहले कब लगाया, कब गई, उत्तर तुरंत आ गया अभी गई, तो यहाँ पे कौन सा हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार अगला उदाहरण रोगी रात भर जागता रहा। रात भर जागता रहा, यहाँ पे क्रिया जागता रहा, तो जागता रहा से पहले कब लगाओ, कब जागता रहा, तो उत्तर आ गया रात भर। तो ऐसे समय संबंधी उत्तर आता है, समय संबंधी यानी काल संबंधी उत्तर आता है, वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण
होता है। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण के समय संबंधित शब्द। जैसे पहला है आज, कल, परसों, कब, जब, अब, तक, सदा, अभी, तभी, पहले, पीछे, सदैव, हमेशा, नित्य, सुबह, शाम, रात, दिन भर, प्रतिदिन, प्रतिमाह, दोपहर, हर घड़ी, आजीवन, आजकल आदि। दोस्तों ये तो है कालवाचक क्रिया विशेषण के संबंधित शब्द, परंतु दोस्तों इतने सारे शब्द या तो रहेंगे या तो रहते नहीं है, इसलिए वाक्य में कब लगाकर देख लेते हैं और उत्तर आ जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण का। अब अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भाग है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम ऊपर गया है, राम ऊपर गया। इस वाक्य में राम तो एक कर्ता और गया है क्रिया, गया है क्रिया। इस क्रिया की विशेषता बता रहा है ऊपर शब्द। कौन सा शब्द बता रहा है? ऊपर शब्द। तो क्रिया तो हो गई गया है और ऊपर शब्द हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी एक ट्रिक है। इसमें क्रिया से पहले कहाँ लगाकर देख लेना चाहिए। कौन सा शब्द? कहाँ। कहाँ लगाकर जांचना चाहिए। अगर कहाँ लगाने से उत्तर स्थान संबंधित आता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर कहाँ गया तो उत्तर आया ऊपर गया। कहाँ गया? ऊपर गया। तो जहाँ पे कहाँ लगाकर उत्तर की जांच स्थानवाचक संबंधित आती है वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। आगे और उदाहरण है, अमित उधर बैठा है। तो यहाँ पे अमित तो है कर्ता और बैठना है क्रिया और उधर शब्द है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और बैठने से पहले कहाँ लगाकर देखते हैं कहाँ बैठा है तो उत्तर तुरंत आया उधर बैठा है। तो उधर हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला उदाहरण है मोहन अंदर चला गया। मोहन अंदर चला गया। यहाँ पे मोहन तो है कर्ता और चला गया क्रिया। चला गया शब्द है क्रिया। इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है अंदर। तो अंदर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चला गया शब्द के पहले कहाँ लगाकर देखते हैं कहाँ चला गया तो उत्तर आ गया अंदर चला गया। ऐसे ही अगला उदाहरण है हरियाली सर्वत्र फैली हुई है। तो इस वाक्य में फैली हुई शब्द है क्रिया और इसमें हम कहाँ लगाकर देखें कहाँ फैली हुई है उत्तर आ गया सर्वत्र, यानी सर्वत्र सभी जगह। सर्वत्र सभी जगह। तो कहाँ फैली हुई है? सर्वत्र फैली हुई है। उत्तर आ गया। तो यहाँ पर कहाँ शब्द लगाने से स्थानवाचक क्रिया विशेषण उत्तर आता है। अगला उदाहरण है तुम वहाँ बैठ जाओ। तुम वहाँ बैठ जाओ। इस वाक्य में बैठ जाओ, बैठ जाना क्रिया है। बैठ जाना क्रिया है। तो क्रिया के पहले हम कहाँ लगाकर देखते हैं कहाँ बैठ जाओ तो उत्तर आ गया वहाँ बैठ जाओ। तो वहाँ कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों ट्रिक लिखिए, क्रिया से पहले कहाँ शब्द लगाकर देखना, उत्तर में स्थानवाचक क्रिया विशेषण आती है तो वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द हैं। स्थिति सूचक यहाँ, वहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, दूर, पास आदि। दिशा सूचक उधर, किधर, इधर, बायां, दायां आदि। दोस्तों अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति यानी तरीका या ढंग को बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गीता धीरे धीरे चलती है। इस वाक्य में गीता तो है कर्ता और चलना है क्रिया। चलना है क्रिया और चलने शब्द की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर चलना तो हो गया क्रिया और धीरे धीरे हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों इस वाक्य में यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम कैसे लगाकर देखते हैं यानी क्रिया से पहले कैसे लगाकर देखते हैं तो उत्तर तरीके संबंधित या ढंग संबंधित आता है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही होता है। तो दोस्तों इसमें लगाते हैं चलती शब्द के पहले क्रिया। कैसे चलती है? उत्तर आ गया धीरे धीरे चलती है। गीता धीरे धीरे चलती है। चलने से पहले कैसे लगाते हैं कैसे चलती है? उत्तर आ गया धीरे धीरे। तो यहाँ पर चलती शब्द है क्रिया और धीरे धीरे हो गया रीतिवाचक
क्रिया विशेषण। अगला उदाहरण है राम तेज दौड़ता है। तो राम तो है कर्ता, दौड़ना है क्रिया, दौड़ना है क्रिया। इस क्रिया से पहले कैसे लगाते हैं, कैसे दौड़ता है, उत्तर तुरंत आया कैसे। तो जहाँ पर कैसे लगाने से उत्तर आ जाता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर तेज शब्द हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला उदाहरण है मोहिनी मधुर गाती है। मोहिनी मधुर गाती है, तो गाती शब्द क्रिया है, गाती शब्द क्रिया है। इससे पहले कैसे लगाते हैं, कैसे गाती है, तो उत्तर आया मधुर गाती है, मीठा गाती है, बहुत ही मधुर गाती है। तो गाती शब्द हो गया क्रिया, क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है सोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। सोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। दोस्तों यहाँ पर खराब हो गई क्रिया है, खराब हो गई क्रिया। इसके पहले कैसे लगाते हैं, कैसे खराब हो गई, उत्तर है अचानक खराब हो गई। तो यहाँ पे अचानक शब्द हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों यहाँ पर अचानक की जगह अगर कोई दूसरा शब्द होता, जैसे सोहन की तबीयत कल खराब हो गई, तो कल खराब हो गई तो क्रिया से पहले कौन सा शब्द लगाते, कब। कब खराब हो गई तो उत्तर आता कल। तो जहाँ पर कल संबंधित आया तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, परंतु यहाँ पर तो लिखा है अचानक खराब हो गई। तो खराब हो गई तो कौन सा शब्द लगाएंगे, कैसे खराब होगी, उत्तर आ गया अचानक। अचानक और अचानक खराब हो गई, इसलिए दोस्तों यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों इसकी ट्रिक भी है, क्रिया से पहले कैसे लगाकर देखना, उत्तर में ढंग या तरीका संबंधित आता है तो वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द प्रकारबोधक शब्द अचानक, सहसा, ऐसे, कैसे, जैसे, तैसे, मानो, धीरे, फटाफट, वृथा, अकस्मात, एकाएक, आप ही आप आदि। निश्चय बोधक ठीक, सही, अवश्य, सचमुच, निसंदेह, बेशक, वास्तव में आदि। अनिश्चय बोधक शब्द कदाचित, यथासंभव, शायद, संभवतः आदि। स्वीकृति बोधक ठीक है, हाँ जी, सच, बिल्कुल, जी हाँ आदि। निषेध बोधक नहीं, मत, न आदि। तो दोस्तों इतने सारे शब्द तो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के याद रहेंगे नहीं, तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कैसे लगाकर देख लेते हैं। यानी 4 शब्द हैं, कब, कहाँ, कैसे और कितना। ये वाक्य में लगाकर देख लो। अगर उत्तर कब से आता है तो कालवाचक, कहाँ से आता है तो स्थानवाचक, कैसे से आता है तो रीतिवाचक, और कितने से आता है तो परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी नापतोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी परिमाणवाचक की क्या विशेषता है, इसमें नापतोल का पता चलता है, परिमाण का पता चलता है, नापतोल का पता चलता है। जैसे वह बहुत सोता है, यहाँ पे वह तो करता है, सोना क्रिया है, सोना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है बहुत सोता है। कितना सोता है, बहुत सोता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत शब्द कौन सा हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और सोना है यहाँ पर क्रिया। दोस्तों इस परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की भी एक ट्रिक है, क्रिया से पहले कितना लगाकर देखो, कितना, कितना लगाकर देखते हैं, उत्तर परिमाणवाचक यानी मात्रा संबंधित आता है तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे अभी वह बहुत सोता है, इसमें सोना शब्द क्रिया, इससे पहले लगाते हैं कितना सोता है तो उत्तर आ गया बहुत सोता है। तो बहुत शब्द आ गया, वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। आगे और उदाहरण देखते हैं। जैसे गीता कम बोलती है, गीता कम बोलती है, तो यहाँ पे बोलना क्रिया है, क्रिया के पहले वाला शब्द यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कम, क्रिया की विशेषता बता रहा है कम, तो यहाँ पे कम हो गया क्रिया विशेषण। और बोलने से पहले कितना लगाते हैं, कितना बोलती है, तो उत्तर हमारा तुरंत मिलता है कम बोलती है। तो कितना लगाने से उत्तर हमें प्राप्त होता है तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला उदाहरण है सेठ जी अधिक खाते हैं, तो यहाँ पे सेठ जी करता है,
क्रिया है खाते हैं, क्रिया है खाते हैं। इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है अधिक। ये हो गया क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में कौन सा शब्द है, तो इससे पहले हम लगाते हैं कितना, कितना खाते हैं, तो उत्तर आया अधिक, उत्तर आ गया अधिक, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला है मोहन बिल्कुल थक गया, तो यहाँ पे मोहन तो है कर्ता और थक गया है क्रिया, थक गया है क्रिया, और बिल्कुल शब्द है क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, तो बिल्कुल शब्द है क्रिया विशेषण। अब ये कौन सी क्रिया है, तो थक गया, कितना थक गया, वह क्रिया से पहले कितना लगाते हैं, कितना थक गया, तो उत्तर आया बिल्कुल। तो जहाँ पे कितना लगाने से उत्तर आता है वो कौन सी होती है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला उदाहरण है उसने थोड़ा आराम किया, उसने थोड़ा आराम किया। यहाँ पे आराम किया क्रिया है, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है थोड़ा, तो थोड़ा शब्द है क्रिया विशेषण। अब कौन सी क्रिया है, आराम किया से पहले कितना लगाते हैं, कितना आराम किया, तो उत्तर मिला थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, कम, तो यहाँ पर उत्तर आ गया थोड़ा, थोड़ा आराम किया। तो थोड़ा आराम किया, वहाँ पर थोड़ा शब्द है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी मात्रा संबंधित है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ट्रिक में क्रिया से पहले कितना, क्रिया से पहले कितना लगाकर देखना, तो उत्तर में मात्रा या माप तोल संबंधित उत्तर आता है, तो वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है दोस्तों। अब इसके कुछ शब्द हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द, न्यूनताबोधक, कम, कुछ, थोड़ा, जरा, किंचित, तनिक आदि। तुलनाबोधक, अधिक, कितना, उतना, इतना, जितना आदि। अधिकताबोधक, बहुत, ज़्यादा, अति, बड़ा, भारी, खूब आदि। श्रेणी संबंधित, क्रम से, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, यथाक्रम आदि। तो दोस्तों इतने सारे शब्द तो हमें याद रहेंगे नहीं, और अकेली क्रिया विशेषण हमें पढ़ना नहीं है परीक्षा के लिए। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है कि क्रिया विशेषण में जब भी कोई प्रश्न आता है तो आप उसमें 4 शब्द याद रखिए, कब, कहाँ, कैसे और कितना। क्रिया विशेषण में इन सब को लगाकर देखिए, यानी चारों शब्दों को लगाकर देखिए, कब, कहाँ, कैसे, कितना। कब लगाने से उत्तर जिसका सही आता है तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होती है, और कहाँ लगाने से उत्तर आता है वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और कैसे लगाने से उत्तर प्राप्त होता है वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और कितना क्रिया के पहले कितना लगाकर देखते हैं, यानी मात्रा संबंधित उत्तर आता है वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों आशा करता हूँ कि क्रिया विशेषण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।